सूरह मुहम्मद। यह सूरह कुरान मजीद की 47वीं सूरह है, जिसमें 38 आयतें हैं। इसे मदनी सूरह माना जाता है, जो हिजरत के बाद मदीना में नाजिल हुई। इसका दूसरा नाम सूरह अल-किताल यानी लड़ाई की सूरह भी है, क्योंकि इसमें जिहाद और काफिरों से मुकाबले के नियमों का उल्लेख है। यह सूरह ईमान वालों को तैयार करती है कि सत्य यानी इस्लाम और असत्य यानी कुफ्र के बीच संघर्ष में वे अडिग रहें, अल्लाह की राह में लड़े और काफिरों के छलकपट से सावधान रहें। मुख्य विषय: काफिरों के अमल बर्बाद होना, मोमिनों की सफलता, जिहाद के नियम, मुनाफिकों की निंदा और आखिरत की याद। आयत 1 से 3, काफिरों और मोमिनों का तुलनात्मक परिणाम। आयत 1, जिन लोगों ने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका, अल्लाह ने उनके अमल बर्बाद कर दिए। व्याख्या: काफिर खुद गुमराह हैं और दूसरों को भी इस्लाम यानी अल्लाह की राह से रोकते हैं। उनके अच्छे काम जैसे दान, मदद आदि भी बेकार हो जाते हैं, क्योंकि बिना ईमान के कोई अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह उनके प्रयासों को व्यर्थ कर देता है। आयत 2, और जिन लोगों ने ईमान लाया, नेक काम किए और जो कुछ मोहम्मद पर उनके रब की तरफ से नाजिल हुआ उस पर ईमान लाया जो हक है, अल्लाह ने उनके गुनाह माफ़ कर दिए और उनकी हालत सुधार दी। व्याख्या: मोमिन ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं और विशेष रूप से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई किताब यानी कुरान पर ईमान लाते हैं। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है और उनकी दुनिया व आखिरत की हालत ठीक कर देता है। ईमान की बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और कुरान पर पूरा यकीन है। आयत 3, यह इसलिए कि काफिरों ने बातिल का अनुसरण किया और मोमिनों ने हक का अनुसरण किया जो उनके रब की तरफ से है। इसी तरह अल्लाह लोगों के लिए उनकी मिसालें बयान करता है। व्याख्या: दोनों समूहों का फर्क साफ है, एक बातिल यानी झूठ पर चलता है, दूसरा हक यानी सत्य पर। अल्लाह इन मिसालों से लोगों को समझाता है। आयत 4 से 6, जिहाद के नियम और शहीदों की इज्जत। आयत 4, जब तुम काफिरों से मुकाबला करो तो उनकी गर्दनें मारो, यहाँ तक कि जब तुम उन्हें पूरी तरह कुचल दो, तो कसकर बांध लो। फिर या तो एहसान करके छोड़ दो या फिर फिद्या यानी रिहाई का बदला लेकर। यह तब तक है जब तक लड़ाई अपना बोझ उतार न दे। अगर अल्लाह चाहता तो खुद उनसे बदला ले लेता, लेकिन वह तुम्हें एक दूसरे से आजमाना चाहता है। व्याख्या: यह जिहाद के युद्ध नियम है। लड़ाई में दुश्मन की गर्दन पर वार करो जब तक उनकी ताकत न टूट जाए। फिर कैदियों को बांध लो। युद्ध खत्म होने तक उन्हें या तो मुफ्त छोड़ दो यानी एहसान, या रिहाई के बदले में फिद्या यानी रकम या मुसलमान कैदियों की अदला-बदली लो। अल्लाह खुद उन्हें सजा दे सकता था, लेकिन वह मुसलमानों को काफिरों से आजमाता है ताकि सब्र और संघर्ष साबित हो। आयत 5 और 6, और जो अल्लाह की राह में मारे गए, अल्लाह उनके अमल कभी बर्बाद नहीं करेगा। वह उन्हें राह दिखाएगा और उनकी हालत सुधारेगा और उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा जिससे वह उन्हें वाकिफ करा चुका है। व्याख्या: शहीदों के अमल जाया नहीं होते। अल्लाह उन्हें सही राह दिखाता है, उनकी हालत ठीक करता है और जन्नत में ले जाता है, जहां वे पहले से परिचित नहरें आदि देखेंगे। यह शहीदों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आयत 7 से 11, मोमिनों को प्रोत्साहन और काफिरों की सजा। आयत 7, ए ईमान वालों! अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमाएगा। व्याख्या: अल्लाह की राह में जिहाद करके उसकी मदद करो, वह तुम्हें मदद देगा और तुम्हें स्थिर रखेगा। आयत 8 और 9, और जिन्होंने कुफ्र किया, उनके लिए तबाही है और अल्लाह ने उनके अमल बर्बाद कर दिए। यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के नाजिल किए हुए को नापसंद किया, तो अल्लाह ने उनके काम अकारत कर दिए। व्याख्या: काफिरों के काम व्यर्थ हैं क्योंकि उन्होंने कुरान को नापसंद किया। आयत 10 और 11, क्या उन्होंने जमीन में सैर नहीं की कि उनसे पहले वालों का क्या अंजाम हुआ? अल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया। अल्लाह मोमिनों का हामी है और काफिरों का कोई हामी नहीं। व्याख्या: पहले के काफिरों जैसे फिरजौन आदि का अंजाम देख लो। अल्लाह मोमिनों का संरक्षक है। आयत 12 से 15, दुनिया की जिंदगी और आखिरत की तुलना। काफिर दुनिया की जिंदगी में आराम से खाते पीते हैं, लेकिन आखिरत में जहन्नम है। मोमिनों के लिए जन्नत है जिसमें शराब की नहरें, दूध, शहद आदि की नहरें हैं। आयत 15, जन्नत की नहरों का वर्णन, पानी, दूध,
शराब और शहद की नहरें जो कभी खराब नहीं होतीं, और हर तरह के फल। आयत 16 से 19, मुनाफिकों यानी कपटाचारियों की निंदा। कुछ लोग कुरान सुनते हैं लेकिन दिल से मानते नहीं। वे कहते हैं, हमारा दिल पर्दा डाले हुए है। जब जिहाद का जिक्र होता है तो कुछ लोग डर जाते हैं। आयत 19, तो जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और मोमिन मर्दों व औरतों के लिए भी। आयत 20 से 24, जिहाद के बारे में शंका करने वालों की आलोचना। जब जिहाद की सूरह नाजिल होती है तो कुछ मुनाफिक डरते हैं और कहते हैं, काश यह सूरह नाजिल न होती। लेकिन ईमान वाले खुश होते हैं। अल्लाह कहता है, अगर तुम मुकरोगे तो वह तुम्हें बदल देगा। आयत 25 से 28, मुकरने वालों की सजा। जो ईमान लाने के बाद मुकर जाते हैं, शैतान उन्हें बहकाता है। उनकी मौत के समय फरिश्ते उनके चेहरे और पीठ पर मारेंगे। आयत 29 से 38, अंतिम नसीहतें। अल्लाह तुम्हारे दिलों को जानता है। अगर तुम इनकार करोगे तो अल्लाह दूसरे लोगों को लाएगा जो तुम जैसे न होंगे। दुनिया की जिंदगी खेलतमाशा है। अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो वह तुम्हें अच्छा बदला देगा। लेकिन कुछ लोग कंजूसी करते हैं जो अपनी ही हानि करते हैं। अल्लाह बेनियाज है, तुम मुहताज हो। आयत 38, यहाँ तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन तुम में से कुछ कंजूस हैं। जो कंजूसी करता है वह अपनी ही हानि करता है। अल्लाह बेनियाज है और तुम मुहताज हो। अगर तुम रुख फेर लोगे तो वह तुम्हारे बदले दूसरा कौम लाएगा जो तुम जैसे न होंगे। सूरह का मुख्य संदेश। काफिरों का अंजाम, उनके अमल बर्बाद, दुनिया में आराम लेकिन आखिरत में जहन्नम। मोमिनों का अंजाम, गुनाह माफ़ी, हालत सुधार, जन्नत और अल्लाह की मदद। जिहाद, अल्लाह की राह में लड़ना फ़र्ज है, लेकिन नियमों के साथ। मुनाफिक, जिहाद से डरते हैं, कुरान से मुंह फेरते हैं। सबक, अल्लाह की मदद करो, वह मदद करेगा। दुनिया खेल है, आखिरत असली है। कंजूसी मत करो। यह सूरह मुसलमानों को हिम्मत देती है कि सत्य के लिए संघर्ष करो, अल्लाह साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सूरह होने से यह रिसालत की अहमियत भी बताती है।